नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को ईडी के माध्यम से एक छापेमारी की कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई के दौरान लगभग 200 लोगों ने ईडी के अधिकारी या उनकी गाड़ियां इन पर हमला बोला। उसमें से कुछ अधिकारी जख्मी हुए, गाड़ियों की भी तोड़फोड़ हुई और ये पूरा गंभीर मामला जिसके बारे में पूरे देश भर में चर्चा शुरू थी। इसके बाद कांग्रेस के वहाँ के पश्चिम बंगाल के जो प्रवक्ता हैं या उनके विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उनका एक बयान आया और वो बयान जो है वो महत्वपूर्ण बयान है। उसके अलग अलग पहलू हम आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अधीर रंजन ने ये सब होने के बाद, ये सब घटना जो हुई उसके बाद जो बयान दिया, वो बयान कहीं पे आश्चर्यजनक भी है, क्योंकि एक तरफ तो वो कहते हैं कि ये जो कार्रवाई हुई थी ईडी की, उसके बाद जो हमला हुआ, ईडी के अधिकारी उसमें जख्मी हुए, उसमें गाड़ियों की तोड़फोड़ हुई, ये दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में कानूनी व्यवस्था जो है किस तरह से तहस नहस हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। तो ये ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो सरकार पश्चिम बंगाल में चल रही है, इस सरकार के वजह से आज ये परिस्थिति जो है, ये पश्चिम बंगाल में परिस्थिति निर्माण हुई। और ये जब अधीर रंजन कहते हैं तो आश्चर्य जरूर लगता है, क्योंकि क्या ये अधीर रंजन की खुद की राय है या एक कांग्रेस की भूमिका है? ये अचरज हम लोग को इसमें पड़ता है कि सचमुच ये भूमिका किसकी है। क्योंकि बाहर तो राहुल गांधी नियमित तौर पर ईडी के बारे में क्या कहते हैं, किस तरह की आलोचना करते हैं, ये हम लोग देखते हैं। ईडी केंद्र सरकार के हाथ की कठपुतली है, इस तरह के बयान वो देते रहते हैं। लेकिन आज अधीर रंजन का जो बयान है वो पूरी तरह से अलग बयान है, जो कि कांग्रेस की भूमिका भी नहीं है। लगता है कि शायद बीजेपी के भूमिका में वो आए। ईडी पर जो हमला हुआ, इस तरह का हमला आज सिर्फ हमला दिखाई दे रहा है, कल शायद ईडी के अधिकारियों का खून भी हो सकता है, हत्या हो सकती है। इस तरह का बयान अधीर रंजन ने किया। एक तरह से ईडी के बारे में उन्होंने सहानुभूति जताई है कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। आज तो जख्म हुए, अगले तारीख खून भी हो सकते। तो ये क्या, ये कांग्रेस की भूमिका है या नहीं है, ये देखना जरूरी होगा। तो एक तरफ राहुल गांधी जो ईडी के बारे में सोचते हैं, जो बताते हैं, जो रोज उसके बारे में ट्वीट करते हैं या अलग अलग सभाओं में उसके बारे में बोलते हैं, क्या वो भूमिका सच है? या अधीर रंजन की जो आज उन्होंने व्यक्त की हुई भूमिका जो है, जो बयान किया है, क्या वो सच है? कौन सा इसमें से बयान जो होगा वो सच होगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो ये बताना जरूरी है कांग्रेस ने कि अधीर रंजन ने जो कहा है वो सच है या राहुल गांधी जो रोज बयान देते हैं वो सच है। आज ये परिस्थिति आई हुई है कि इंडी अलायंस, जिसकी रोज जो चर्चा होती है सीट शेयरिंग के बारे में लोकसभा के चुनाव के लिए, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस, इनके बीच में किस तरह का झगड़ा है, किस तरह का तनाव पैदा हुआ है। एक तरह से इंडिया अलायंस में एक बड़ी दरार पश्चिम बंगाल में दिखाई देती है। उसमें हाल ही में ममता बनर्जी ने कहा कि लोकसभा के लिए वो कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट शेयर करेंगी, 2 सीट उनको उपलब्ध करा देंगी, इसके आगे एक भी सीट उनको नहीं दी जाएगी। और इसके वजह से स्वाभाविक है कि कांग्रेस में एक तरह की चीड़ पैदा होगी ममता बनर्जी की बारे में। तो इसके वजह से शायद अधीर रंजन का यह बयान आया होगा। इसके लिए ही वो ममता बनर्जी पर यह आलोचना कर रहे होंगे कि उनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है पश्चिम बंगाल में, उस सरकार की कानूनी व्यवस्था जो है वह आज नष्ट हो चुकी है। यह बयान शायद 2 सीट ऑफर करने के वजह से आया होगा। अगर नहीं आया है
और अगर अधीर रंजन चाहते हैं कि सचमुच ईडी पर जो भी हमला हुआ, जो उनके अधिकारी जख्मी हुए, उनके गाड़ियों की तोड़फोड़ हुई, ये गलत हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। किसी भी सरकारी संस्था के माध्यम से इस तरह की कार्रवाई जब होती है, कोई जांच होती है या छापेमारी होती है, तभी उन पर हमला नहीं होना चाहिए। उनका वो अधिकार है, उनके पास समन्स है, वो किसी के भी घर में जाके उनकी जांच कर सकते हैं, वहां पे छापेमारी कर सकते हैं। उन पर अगर आरोप है तो उसके लिए सबूत जुटाना उनका काम है। और ये अगर अधीर रंजन की बात है, अधीर रंजन के अगर ये बयान है और उस पर वो कायम है, तो फिर कांग्रेस की क्या भूमिका है, इसके बारे में सोचना जरूरी है। सचमुच कांग्रेस भी यही चाहती है तो फिर उन्होंने या राहुल गांधी ने या बाकी भी नेताओं ने ईडी के बारे में या इनकम टैक्स के बारे में इस तरह के बयान देना बंद कर देना चाहिए कि ईडी केंद्र सरकार के हाथ की कठपुतली है, वो हम पर दबाव डाल रहे हैं। यह भूमिका जो है बदलनी चाहिए और अधीर रंजन की भूमिका स्वीकारनी चाहिए। और नहीं स्वीकारनी है तो इसका मतलब अधीर रंजन सिर्फ ये दिखावा कर रहे हैं और सिर्फ जो भी एक उनके मन में एक अस्वस्थता है, किसके वजह से, तो ममता बनर्जी ने जो 2 सीट ऑफर की हैं लोकसभा के लिए, उसके वजह से जो उनके मन में एक चिंता पैदा हो गई है, क्या उसके वजह से ये बयान उन्होंने दिया है। ये सभी बातें हम लोग को सोचनी जरूरी है। और एक बार कांग्रेस ने इसके बारे में सोच के जो भी उनकी निश्चित भूमिका है ईडी के बारे में, वो एक बार बता देनी चाहिए। अधीर रंजन की भूमिका सही है या बाहर जो राहुल गांधी की भूमिका होती है वो सही है, इसका उत्तर मिलना बहुत जरूरी है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, आप भी हमारे कमेंट में आपकी रिएक्शन बताएं। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।